गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नेट की डेट फिर से एक्सटेंड हो गई है। यस, अभी हम लोगों की टेंटेटिव डेट आई थी 2nd वीक ऑफ नवंबर की, है ना। बट अब फिर से डेट एक्सटेंड होगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर से फॉर्म के लिए साइट ओपन कर दी है। द साइट इज csinet.nt.nic.in। आपको पता ही होगा 22 to 10 ऑफ सितंबर, 22 ऑफ अगस्त आज 24 है, से 10 ऑफ सितंबर तक ये साइट ओपन कर दी गई है। जिन बच्चों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा, फॉर एग्जांपल दे आर इन एमएससी सेकेंड ईयर, उन्होंने अभी एडमिशन लिया था और उन्होंने सोचा था, या एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था या सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया था और सोचा था कि हम फॉर्म जून का नहीं भरेंगे, दिसंबर का भरेंगे, तो इट्स अ ग्रेट चांस फॉर दोज पीपल ऑल्सो कि वो फिर से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो 10 सितंबर अप टू 5 PM फीस के लिए 11:50 PM, ये देखो मार्जिन डेट होती है। अगर यहाँ पे 10 है तो आप 9 सितंबर तक आप लोग ट्राई करें कि फॉर्म भरें और ज़रूर फिल करें। बिकॉज क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करेंगे, अगर मान लीजिए आपको कुछ हल्का फुल्का भी आता है, बट पेपर देखने के बाद ही आपको रियलाइज़ होता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। और आप लोगों के लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एमएससी के स्टूडेंट्स भी फिल कर सकते हैं नेट के फॉर्म को। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर अभी भी आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोग भरना शुरू कर सकते हैं। और इसी से पता चलता है कि अब जो है नवंबर 2nd वीक में तो एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होगा, ये दिसंबर में ही जाएगा। क्योंकि जब भी ऐसी करेक्शन डेट्स आती हैं तो उसके नियर अबाउट 2 मंथ्स के अंडर ही पेपर होता है। एक 1 मंथ का तो टाइम ये लोग नहीं देते हैं, 2 मंथ्स का टाइम तो ये लोग देते ही देते हैं। तो हो सकता है कि दिसंबर 2nd वीक में एग्ज़ाम हो। आगे जैसी भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन आएगी आई विल शेयर इट विद यू। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग अभी भी इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु हैव नॉट फिल्ड द नेट फॉर्म टिल नेट, अभी तक नहीं भरा है जिन्होंने, वो भर लें। ठीक है, तो ये तो एक अनाउंसमेंट ये थी। आज जो ये क्लास है ना, इज़ अ वेरी स्पेशल क्लास फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिनका सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है, या जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है पर उन्होंने PhD कर रखा है, ये उनके लिए क्लास है। द गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग। ठीक है, मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उनमें ये बताया गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोगों को UPHESC के बारे में बताना जा रही हूँ। ये एक ऐसी जॉब है ना, देखो जब तक आप चाहे 10 भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लो, पर जब तक कि आपके पास कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, देखो प्राइवेट जॉब आप कभी भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले जब हम 11th-12th में थे, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर या तो इंजीनियरिंग या फॉर डॉक्टर्स, है ना। अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो वो रह जाता है। देन वी विल स्टार्ट ऑफ थिंकिंग कि चलो कोई नहीं होता, अभी भी वी हैव अपॉर्चुनिटी, तो हम PSUs के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लोग BSc करते हैं, MSc करते हैं, MSc के बाद गेट क्वालिफाई करते हैं। पर मैं आपको एक जेन्युइन बातें, देखो सारी चीज़ें बताने आज जा रही हूँ। ठीक है, देखो जो PSU का जो सिलेक्शन होता है ना, आजकल अभी भी जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी अभी भी अपना पर्सनलाइज्ड फॉर्म निकालती है और वो आप अपना पर्सनल आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर ONGC है, NTPC भी अपना खुद ही कंडक्ट कराती है ना। जो ONGC वाली कंपनी है वो गेट के स्कोर पे लेती है, और ऐसा नहीं होता कि आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको बहुत अच्छी रैंक लेनी होती है, विदिन 20 विदिन 30 तब आपको कॉल आता है फॉर ONGC इंटरव्यू, है ना। तो ये आप अगर मान लो हम 100% में से बात करें तो बहुत मतलब ये लोग 10% बच्चे ही PSUs ले पाते हैं आफ्टर MSc, है ना, या गेट क्वालिफाई करके, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्वालिफाई करके, या अपना क्या कहते हैं NTPC क्वालिफाई करके 10% ही ले पाते, जो ओरिजिनलिटी मैं बता रही हूँ। अब रिमेनिंग के 90% में क्या होता है, कई बच्चे बहुत जैसे जिनको नॉलेज होती है, ठीक है, तो वो लोग ठीक है अपना PhD तो सारे लोग कर लेते हैं, फिर उनमें से कुछ ऐसे निकल आते हैं कि कुछ अच्छा क्या कहते हैं
पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं, आईआईटीज़ में जाके ज्वाइन कर लेते हैं, तो 5 इयर्स तो वहीं पे हो गए, तो लोग पोस्ट डॉक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो उसमें से तो काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी % उसमें से निकल जाता है। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं और कुछ हमारे CSI या नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसमें से मैक्सिमम बच्चे तो मैंने यही देखा है कि अगर आप मान लो 60%, तो इसमें 90 का जो 60% है, 90 से जो 60% बच्चे हैं ना, वो तो पीएचडी के लिए चले जाते हैं। या तो कोई अच्छी जगह से पीएचडी करता है, ठीक है, अपना गेट क्वालिफाई करके या नेट क्वालिफाई करके अपना ये निकल जाता है। कई बच्चे सिर्फ CSI या नेट पे ही रह जाते हैं कि अभी हमने नेट ही क्वालिफाई करा है, अब मैं कुछ और डिफरेंट करूँगा। तो कई लोग कोचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत अनअकैडमी है ना, बहुत सारे एजुकेटर्स लेवल है, वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। अब बचता क्या है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, जो बच्चे PhD कर रहे हैं, आफ्टर PhD एंड आफ्टर नेट, ये 2 ऑप्शंस हैं कि सीधा जॉब नहीं मिलती है। देखो कभी भी आप ये सोचो आपने नेट क्वालिफाई कर लिया और आपको कहीं, देखो स्कूल लेवल पे तो अब आजकल B.Ed मांगते हैं, तब तक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अगर बात करें कि नेट के बाद या PhD के बाद आपको कैसे कहीं पे जॉब लेनी है, तो देखो 2 कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। एक तो देखो PhD से अच्छा खासा मार्क्स हमको मिलता है, 30 मार्क्स हमारे इंटरव्यू में कलेक्ट होते हैं PhD के लिए। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो सबसे अच्छी, मतलब पता दी बेस्ट जॉब है UPHESC, जो कि लोगों को नॉलेज नहीं है। ये हायर एजुकेशन कमीशन हर जगह का होता है, हर एक स्टेट का होता है। मैं आज बताने जा रही यूपी का हायर एजुकेशन कमीशन। दिस इज़ एन एक्सीलेंट जॉब आफ्टर नेट, इवन आफ्टर PhD। अगर मतलब आपने नेट नहीं क्वालिफाई कर रखा पर PhD है, तब भी आप इसको फिल कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसका पैटर्न ऑफ सिलेक्शन है। देखो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर एग्ज़ाम होता है। इसके मेरे पास 2-3 पेपर्स हैं, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। इवन जो ये CSI नेट है, इसका भी PDF लिंक मैं उसमें डालूंगी, ठीक है। होता क्या है, ना नेट के लेवल का आता है ना PGT के लेवल का आता है, इसका इन बिटवीन द लेवल आता है, इन दोनों के बीच का। मतलब आपको पूरी लेवल की ही तैयारी करनी है, ठीक है। नेट की तैयारी करोगे बट बीच के ये भी नहीं है कि बेसिक छोड़ दोगे, वो भी आपको करना है। दोनों लेवल्स को मिक्स करके इसका पेपर आता है। पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा इन यूपी हायर एजुकेशन कमीशन। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो 12th लेवल तक होता है, एक कॉलेज लेवल तक होता है, ठीक है। आप इसके लिए अलग निकलती हैं, इनके लिए अलग पोस्ट निकलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोफेसर के लिए करना चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर बन जाऊँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, उसमें भी आपसे वो 3 चॉइसेस मांगते हैं। जैसे यूपी में आप 3 कौन सी जगह पे आप अपनी पोस्टिंग चाहते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव फिल्ड फॉर लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ के बेस्ट, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं रिटन में प्लस इंटरव्यू में, तो आपको जो भी कॉलेज आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और विद इन योर सिटी, जैसे आप लखनऊ चाहते हैं। अब सेकेंड बात ये आ जाती है कि इसको जो है इसके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं। देखो बहुत अच्छी जॉब है ये, 5 आवर्स का वर्किंग आवर होता है, 5 और 6 आवर्स का। मतलब वो कोई भी स्लॉट होता है, वो भी कभी कभी 4 हो जाता है। हर तरह की आपको छुट्टियां मिलती हैं। स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है। और इसमें आपको सबसे अच्छी रिलायबिलिटी होती है, इसमें 3 स्लॉट्स में इसको बांटा जाता है, एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग। कोई भी एक स्लॉट आप ले सकते हो। तो जो लेडीज़ जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं, दिस इज़ द बेस्ट जॉब। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो, नेट क्वालिफाई आपने रिसेंटली किया है या आप करने जा रहे हो, तो जस्ट गो फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब। दिस इज़ द बेस्ट जॉब एवर फॉर यू, ठीक है। बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक बार आपको एक कोई परमानेंट जॉब मिल जाती है ना, तो योर लाइफ गेट सिक्योर्ड ऑफ, है ना। आपको 10 जगह कहीं, मतलब अगर जैसे अभी मैं अगर ये कह रही हूँ, अगर आप PSU के लिए ट्राई कर रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है ना। हर एक चीज़ हमेशा टॉप लेवल ही सोचना चाहिए। पर जब हमें कभी टॉप लेवल नहीं मिल पाता, फॉर दैट फिर हमें एकदम डिसअपॉइंट भी नहीं होना है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट जॉब एवर फॉर द नेट एस्पिरेंट। PhD वाले तो क्या होता है कि और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे DU है। DU में क्या होता है कि वहाँ पे PhD के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिक्स भी चलती है। हर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स चलती है, उनके खुद के अपनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। और ये भी नहीं है कि जो अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। बट ये एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती, कोई भी चिटिंग नहीं होती। इफ़ यू आर कैपेबल देन यू कैन गेट दिस जॉब।
तो दिस इज़ द बेस्ट जॉब आफ्टर नेट, आफ्टर PhD। तो आप लोग इसको ट्राई करो क्या क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इस लेवल की तैयारी करो कि आपका ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो अगर आपके पास एक परमानेंट जॉब हो जाती है ना, तो देन यू विल बी सिक्योर्ड एनफ, और फिर आप आगे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो गाइज़, मे बी आपको इस छोटी सी वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। थैंक यू फॉर टुडे। कल हम लोग परसेंटेज एक्स कैरेक्टर निकालना सीखेंगे, ठीक है, जो कि गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट के लिए का फेवरेट टॉपिक है परसेंटेज एक्स कैरेक्टर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स। तो वो कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।